पटना से बड़ी खबर है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी राहत नहीं मिली है और वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें गर्दनीबाग केस में बेल मिली है, मगर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा के दोनों मामलों में रिमांड पर ले लिया है। 7 फरवरी को दिल्ली से पटना पहुंचते ही उन्हें 1995 के मकान किराया धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाना के अन्य मामलों में भी जमानत मिलने के बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी। पप्पू यादव की पेशी हुई है। थोड़ा माइक को नीचे क्या हुआ है? देखिए, आज बहुत इत्मीनान से हम हड़बड़ा नहीं रहे हैं ना, आराम से अरेंज कर नहीं। हाँ, आप अपना काम कर लेते, थोड़ा सा उधर ये थोड़ा नीचे कर लीजिए ना, नीचे करिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा चेहरा देखने दीजिए। बताइए वकील साहब जी। देखिए, यादव की पेशी हुई थी। देखिए आज पेशी ही होना था, 2 केस में और इनका कस्टडी, दो केस में कस्टडी आज दिखाया गया है, जो कोतवाली थाना कांड संख्या है 289/17 और एक 2019 का केस है, जो आंदोलन के दौरान जो केस हो जाता है उसी केस में आज कस्टडी इनका दिखा दिया। इसका मतलब ये होता है, जिसको साधारण शब्दों में कहिए, जो केस मुकदमा लड़ते बोलते 2 केस और सटा दिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं साधारण शब्दों में 2 केस और इसमें इनके साथ उसमें कस्टडी दिखाया जाता है। जैसे उस केस में कस्टडी दिखा दिया, तब हमको उसमें बेल लेना पड़ेगा उस केस के लिए भी। तो कल जो है, अभी 3 केस में कल जो है तो नए केस में बेल की बातें होंगी और जज साहब को हर केस के बारे में बताया जाएगा। और आंदोलन से संबंधित केस है, तो मुझे उम्मीद है कि कल जो है तो 3 केस में आज क्या बातें हुई? जज साहब ने क्या बातें नहीं, आज का कोई प्रोसेस ही नहीं था। आज का प्रोसेस था केवल कस्टडी का। आज भी बहस हो सकता था बेल के मुद्दे पर, लेकिन सवाल यह है कि एक तो बम के वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा, जो अफवाहें रही, तो आप लोगों का खबर चला, तो सर प्रशासन भी आई और आज बम वाला काम के बाद वो 12 बजे जांच के बाद कोर्ट खोल दिया गया। तब आनंद फानंद में इनको लाया गया और लाने के बाद उस केस में कस्टडी जब हो गई, तो एक वकील साहब की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से आज वकील साहब सब शोक सभा मना रहे हैं, तो कोई भी आदमी आज बहस नहीं करेंगे। तो आज इसी वजह से बेल के मुद्दे पर बहस नहीं हुई। कल जो है तो अगर बम की खबर नहीं रही, अफवाहें कुछ नहीं रहा, क्योंकि एक मजाक बन गया बम की खबर, तो डिले ऑफ प्रोसेस को करने के लिए, तो एक यदि बम वगैरह की खबर नहीं हुई तो कल जो है खबर आएगी। पप्पू यादव ने जज साहब से कहा कि सर दे दीजिए कि हम सदन में जाकर अपनी बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कल उस पर बहस होगी। कल उस पर बहस होगी। हाँ। कल कितने मामले में बहस होगी वकील साहब? कल 3 मामले में कम से कम बहस होगी। बेल धारा कौन कौन सा है? गंभीर धारा है? नहीं, वो सब आंदोलन वाला चीज है, जो आंदोलन के दौरान जो हुआ था वही सब मामला है, और कोई मामला नहीं। क्या लगता है बेल के लिए न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जब उस केस में बेल मिल गया तो इस केस में बेल तो मिलना ही है। आप सुबह में बयान दे रहे थे कि लगता है कि पुलिस साजिश कर रही है, बार-बार बम की अफवाह। देखिए, उनके लिए पॉलिटिकल बयान के लिए उनके पार्टी के लोगों का है। हम तो अपने आप को कानून तक ही रखेंगे, बार-बार रिपीट नहीं करेंगे कोई चीज को। पॉलिटिकल बयान के लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, वो लोग। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, जो बेल से पहले फाइलिंग होती है और वकालतनामा होता है, क्या सारा प्रोसेस हो गया है? नहीं, प्रोसेस हो गया है, अब कल बहस होना है। सिर्फ कल बहस होगा।